हाय वेलकम टू द रिव्यू विद महावशी। आज जिस फिल्म का हम रिव्यू कर रहे हैं उसका नाम है माहे मीर। माहे मीर की सबसे अच्छी बात यह है कि वो एक डिफरेंट फिल्म है। इट्स नॉट लाइक योर रेगुलर मसाला फिल्म। सो अगर आप ये सोच के वहां जा रहे हैं कि आपको खूब धूम धड़का देखने को मिलेगा तो प्लीज कैंसिल योर प्रोग्राम, गो वॉच समथिंग एल्स। अलबत्ता अगर आप माहे मीर को इस तरह देखने जा रहे हैं कि यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, यू आर टायर्ड ऑफ द रेगुलर kind of flicks that you see in mainstream cinema these days, then yes, Mahe Meer is definitely a film for you. पाकिस्तान की जो फिल्म इंडस्ट्री है उसके साथ एक सिचुएशन ऐसी है कि रिवाइवल हो रहा है बहुत अरसे से पाकिस्तानी सिनेमा का, और हम ये देखते हैं कि जी खुदा के लिए और बोल और वो जो एक पीरियड आया था जिसमें हमने सोचा था, हम ओवरली एम्बिशियस हो गए थे, हमने सोचा था कि अवाम नॉर्मल फिल्में तो देखने जाती नहीं है सिनेमा में, तो क्यों ना हम ऐसी फिल्में बनाए जो कहीं भी नहीं बन रही। तो हमने टेररिज्म और टैबूज को लेके हमने वो फिल्में बनानी शुरू कर दी, विच इज़ फाइन। देखिए, अगर आप बॉलीवुड से कंपेयर करते हैं, जो अनफॉर्चुनेटली हम अक्सर करते हैं बॉलीवुड से कंपैरिजन, बॉलीवुड में बहुत अरसे तक जो ऑफ बीट सिनेमा बनता रहा, पैरेलल सिनेमा, आर्ट सिनेमा जैसे हम कहते हैं, वो बनता रहा, वो बिजनेस नहीं करता था। वो फिल्में बनती थी, वो एज पीसेस ऑफ आर्ट बनती थी। अब ऐसा हुआ है कि ऐसी फिल्में जो थोड़ी सी क्वर्की हैं, थोड़ी सी डिफरेंट है, पीकू हो गई, क्वीन हो गई, फीमेल प्रोटैगनिस्ट वाली फिल्में हो गई, NH10 हो गई, इस तरह की फिल्में जब बन रही हैं और जब ये बिजनेस भी कर रही हैं, वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि ऑलरेडी एक सिनेमा गोअर है ऑडियंस बहुत स्ट्रॉन्ग, जो कुछ भी फिल्म देखने चली जाती है, और जो अच्छा उन्होंने एक बड़े से स्टार की शक्ल देखी और वो चले गए सिनेमा में। ये बड़े नाम जरूर हैं, फहद मुस्तफा इज अ नोन टीवी एक्टर, ईमान अली इज अ नोन मॉडल एंड एवरीथिंग। या यू वुड बी इंट्रीग्ड and it's a very well made movie, but the only problem is that nobody in Pakistan is gonna wanna watch it. कोई जाएगा नहीं देखने ये फिल्म ये सोच के कि यार पता है चल हम सारे 15-20 दोस्त मिलके चल के माही मीर देखने आते हैं, ऐसा नहीं होगा। इनफैक्ट जब मैं सिनेमा में बैठी हुई थी तो मेरे पीछे कुछ यंग लोग ही थे, वही डेमोग्राफिक बिटवीन 16 to 25। यार कुछ हो नहीं रहा है फिल्म में, कुछ हो नहीं रहा है फिल्म में। तो जब इस तरह का सिस्टम होगा तो लोग फिल्म देखने नहीं आ सकते। लिटरेरी माइंडेड लोग आ सकते हैं, लेकिन जो टीनेज बचे टाइप के लोग होंगे जिनका स्पेशली कोई इंटरेस्ट नहीं है लिटरेचर में, वो दे विल गिव इट अ मिस, दे विल गिव इट बैड रिव्यूज एंड दे विल प्रॉब्ली नॉट वांट टू वॉच समथिंग लाइक दिस अगेन। सो आई थिंक द प्रॉब्लम इज एट द प्लेसिंग ऑफ द फिल्म इन द टाइमलाइन ऑफ द रिवाइवल ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा, but at the same time it has to be said that it is a very beautiful movie. Iman Ali looks gorgeous while she delivers her dialogues beautifully, which obviously most models don't. इस तरह की जो उर्दू है, इतनी मुकफ़्फ़ा मुसज्जा उर्दू है, वो इतनी आसानी से नहीं बोल सकते लोग, लेकिन फिर भी ईमान अली has done a very impressive job. But उसके बावजूद ईमान अली can't dance. With her dance, I think she could have added more to the role. That would have worked really well for the film as well. बाकी भी जो छोटे छोटे रोल्स जिन एक्टर्स ने प्ले किए हैं वो बहुत अच्छे रोल्स प्ले किए हैं, लेकिन जब मीर की जिंदगी के ऊपर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो बायोपिक में भी, जब फिल्मी कमर्शियल सिनेमा के लिए जब आप बायोपिक बना रहे हैं, डॉक्यूमेंट्री तो है नहीं कि लोग क्लास में बैठ के इसको इन्फॉर्मेशन के लिए देख रहे हैं, तो बायोपिक के अंदर भी कोई हुक होना चाहिए था, कोई जिंदगी में आप कुछ एम्बेलिश कर देते, ड्रामेटिक लाइसेंस का आपको स्पेस मिल जाता। बाकी ये है कि अगर आपको उर्दू से लगाव है, अगर आप शायरी से कोई किसी किस्म का लगाव रखते हैं, तो प्लीज़ ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को देख के अंदाज़ा ये होता है कि पाकिस्तानी सिनेमा में टैलेंट बहुत है। इट्स लाइफ इमिटेटिंग आर्ट, आर्ट इमिटेटिंग लाइफ, एंड इट्स अ सर्कल विच, बिकॉज मीर की भी जो जिंदगी उन्होंने दिखाई है, जमाल साहब जो पोएट हैं, जो प्रोटैगनिस्ट हैं इस फिल्म के, उनको भी कोई ख़ास जिंदगी में कोई पजीराई नहीं मिलती, एंड ही इज़ ऑलमोस्ट ड्रिवन टू मैडनेस बिकॉज ऑफ इट, एंड दिस मैडनेस इज़ प्रॉबली द एसेंस ऑफ द फिल्म। माही मीर विल नॉट डू अ लॉट ऑफ बिजनेस, इट विल नॉट sit well with a lot of people, पर इस फिल्म की जो अपनी ब्यूटी है वो ये है कि आज से लेट्स से 100 साल बाद भी इसकी रेलेवेंस रहेगी। और जैसा कि फिल्म में एक डायलॉग है जो बहुत खूबसूरत है, हम ये तो नहीं कहते कि गालिब कहता था या मीर कहता था, हम ये कहते हैं कि गालिब कहता है, मीर कहता है। हम यही कहेंगे शायद माहे मीर के लिए भी कि माहे मीर एक फिल्म बनी थी और इट वॉज इटर्नल, इट वॉज इमॉर्टल। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरा ख्याल से सिर्फ बॉलीवुड भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता। विद ड्यू रिस्पेक्ट टू बॉलीवुड, आई थिंक इट्स अ मोर पावरफुल इंडस्ट्री। आई थिंक दिस इज समथिंग दैट ओनली पाकिस्तान कुड हैव पुल्ड ऑफ। इट्स ओनली समथिंग दैट उर्दू सिनेमा, purely Urdu cinema could have pulled off. Watch it if you're an Urdu lover. Watch it if you are a big Iman Ali fan. Watch it if you're a Fahad Mustafa fan. And watch it for the good performances. And yeah, वो सारा अब मैं नहीं बोलूँगी कि जी please watch it because of revival of Pakistani cinema. ठीक है, अब बस जो अच्छी फिल्म बनेगी लोग देखने जाएंगे। अगर आपने देखना है तो ज़रूर देखने जाइए, लेकिन कीप इन माइंड कि इसमें कोई डांस, धूम धड़का, शोर शराबा, हल्ला गुल्ला ऐसा कुछ नहीं है, एक सोचने वाली फिल्म है। तो लेट मी नो व्हाट यू थिंक। आपने देखी, आपको कैसी लगी, और अगर बोरिंग लगी तो भी बताइए, और अगर अच्छी लगी तो भी बताइए, रीजंस बताइए कि आपको क्यों अच्छी लगी। क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।